विदेशों में भारत की जय जयकार हो रही है, लेकिन यहाँ देश में भारत के कुछ इलाकों में आज तनावग्रस्त माहौल था, खासकर राजस्थान में, जोधपुर में। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी सीधे जुड़ गए हैं। गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया कि आज आपका जन्मदिन भी है, उसकी शुभकामनाएं। लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर है, जोधपुर में क्या स्थिति है अभी, क्या बता सकते हैं आप? शांति है। ऐसा है कि दंगा वंगा नहीं हुआ वहां पर। दंगा हो सकता था, तनाव ज्यादा हो गया था, छुटपुट घटनाएं भी हुई, पर आपस में जो हालात है राजस्थान के अंदर, आप जानते हो करौली में पहले घटना हुई थी, उस वक्त में भी आपको मालूम है क्यों हुई थी। उसके बाद में रामगढ़ में बीजेपी का बोर्ड है वहां पर, और बीजेपी के बोर्ड में 35 में 34 मेंबर बीजेपी के हैं, और प्रस्ताव पार किया रास्ता चौड़ा करने का। रास्ता चौड़ा हुआ और उसके बाद में ब्लेम किया कांग्रेस को। जोधपुर के अंदर भी रूमर फैला करके ऐसी घटना होने लगी थी, और तो ठीक है, टाइमली रोक दिया हम लोगों ने, वरना दंगा भड़क सकता था। और फॉर्चुनेटली कहीं कोई कैजुअलिटी रास्ता में नहीं हुई है, कहीं पे भी, ना करौली में, ना रामगढ़ में, और ना जोधपुर के अंदर। लेकिन गहलोत साहब, आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार के कामकाज पर ये घटनाएं सवाल खड़े करती हैं? 3-3 घटनाएं महीने भर के अंदर। ये एजेंडा है। मेरी बात सुनिए, आप दिमाग में रखें, ये जो जिस रूप में बीजेपी नेता यहाँ पर है और जिस प्रकार इनको ब्रीफ किया गया हाईकमांड द्वारा इनको, तो इनका एजेंडा ये है किस प्रकार से हम आग लगाएं, किस प्रकार लोगों को भड़काएं। और मैंने यहाँ सबको चाक चौबंद कर रखा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दंगा करवाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, शांति तभी रहेगी तब हम लोग इस अप्रोच से चलेंगे। यहाँ ना कोई पार्टी है, ना कोई धर्म है, ना जाति, ना वर्ग है। ये हमारा अप्रोच है और उसी अप्रोच में चल रहे हैं। इसीलिए कहीं पर कैजुअलिटी नहीं हो पाई, कोई दंगा नहीं भड़क पाया। घटनाएं जरूर हुई है, करौली के अंदर भी, रामगढ़ के अंदर भी जुलूस निकले हैं, परंतु कोई तरह की दंगा नहीं भड़क सकता। दंगा नहीं हुआ, ना कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, नाराज मत होइएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। अगर आपके पास ये जानकारी है तो बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? आप कह रहे हैं दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। राजस्थान की पुलिस इंटेलिजेंस क्या कर रही है? देखिए, एफआईआर दर्ज हुई भी है और आगे भी होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो कौन इन्वॉल्व है? बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता इन्वॉल्व है? नेता इन्वॉल्व है। करौली के अंदर बीजेपी के मुख्य जो है वो अभी भी फरार चल रहे। कई लोग तो बीजेपी नेता ही है, वो लोग भाई नेम है, नामजद है। तो ये तो आपकी सरकार पर ही सवाल खड़ा होता है ना, कि आप अब तक पकड़ भी नहीं पाए, फरार है वो लोग। नहीं, खड़े फरार तो हो ही सकता है ना दंगा करने के बाद में। अभी एक घटना हुई थी, आपको मालूम है कि दौसा के अंदर एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था, महिला डॉक्टर ने। मुझे में फरार हो गया, कल पकड़ा गया। वो यही पकड़ा जाएगा कल परसों में अंदर। गहलोत साहब, वो आपके साथी हैं। हम उनकी संपत्ति कुर्क कर रहे हैं जी, कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैं कहना चाहूंगा आपको, पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, इनका एजेंडा जो आरएसएस बीजेपी का बहुत खतरनाक एजेंडा हो रहा है, वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। और हर आपका लेखक जितना आर्टिकल लिखते हैं, आपके साहित्यकार, आपके पत्रकार, कई लोग तो लिखते लिखते थक गए बेचारे कि क्या लिखे, ये तो कुछ सुनने वाले नहीं है। आज डेमोक्रेसी हम क्यों कहते खतरे के अंदर है? क्यों कहते हैं कि आज धज्जियां उड़ रही है संविधान की? शपथ हम लेते हैं संविधान की, उस पर चलते नहीं हम लोग। हालात बड़े गंभीर है, उसको समझना पड़ेगा। राजस्थान में भी, राजस्थान के लिए टारगेट है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली बुला के सारे बीजेपी नेताओं को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको राजस्थान में क्या क्या एक्टिविटी करनी है, किस प्रकार से करनी है। नहीं, मानिए गहलोत साहब, ये तो आप भी मानेंगे, अगर बीजेपी का काम दंगे कराना होता तो बड़ा आसान था, अपने शासित राज्यों में करा लेती। चुनाव तो 2024 के उनके लिए भी आ रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ बोलते हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं होता, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ इस पूरे
आज आज भी संभल में हुआ है, पर मीडिया जानबूझ करके इनके दबाव में है। जोधपुर को हाईलाइट कर रहा है दिन भर से, पता चले सर वहां पर संभल में मैं आपको बताता हूँ, हमने वो खबर दिखाई है, मेरा रिपोर्टर वहां था। संभल में दो समुदाय, एक ही समुदाय के दो ग्रुप आपस में भिड़े हैं। जोधपुर में दो अलग अलग समुदाय के आपस में भिड़े हैं, ये अंतर है। ये तो मैंने आपको बताया है घटना को, वरना आप देखिए मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहे हैं। क्या क्या रामनवमी आई यहाँ पर, आप बताइए कि जब करौली दंगा हो गया था, मैंने कहा ये इनका प्रयोग है। और 7 जगह राज्यों में दंगे हुए थे रामनवमी पे, हमारे यहाँ दंगा नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। करौली घटना रामनवमी के पहले की थी, और 7 राज्यों में भी मॉडस ऑपरेंडी वही थी जो करौली में थी। ये इनके प्रयोग है, जानबूझ के ये दंगे भड़का रहे हैं। और जो शासन करने वाले लोग जो हैं, उनकी पार्टी के लोग खुद ही ये दंगे भड़काएंगे तो फिर देश का क्या होगा। नहीं, पर माननीय गहलोत साहब, मैं आपकी बात 1% मान भी लूं कि बीजेपी दंगे करवा रही है, दिल्ली से इशारा दिया जा रहा है, तो दिल्ली के नेताओं के नाम कहाँ है एफआईआर में? आप किस बिना पे ये बात कर रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? आप कोई कोर्ट थोड़ी हैं, आप तो जांच एजेंसी भी नहीं है। भाई आप जो है, आप बताइए गुजरात में दंगे हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, दंगे तो हुए ना कई जगह पर। अब आप कह रहे हो नाम, कोई नाम जो तो हो नहीं सकता दिल्ली के अंदर। आप बताइए जिग्नेश मेवानी को आप पकड़ ले आ सकते हो, एक एमएलए को 2500 किलोमीटर पर आसाम के अंदर, किस प्रकार उनके साथ क्या व्यवहार किया पूरा देश जानता है, पूरा देश देख भी रहा है। और लोगों में रिएक्शन बहुत भयंकर है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। पर गहलोत साहब, अगर जिग्नेश मेवानी ने गलती की, उसको आसाम की पुलिस लेके पकड़ के चली गई गुजरात से आसाम। अगर दिल्ली में कोई नेता राजस्थान के खिलाफ साजिश रच रहा है तो आपकी पुलिस आए पकड़ के ले जाए, किसने मना किया आपको? आपकी पुलिस काम करती हुई दिखती क्यों नहीं है? 1 महीने में 3 बड़ी घटनाएं हो गई मुख्यमंत्री जी। ना यार, तीनों घटनाएं जो हुई है ना, वहां दंगा कहीं नहीं हुआ है, खाली छोटी घटनाएं हुई है। ये क्यों नहीं मानते आप? दंगा होना और बात होती है, दंगे में लोग मरते भी हैं, खून खराबा होता है। करौली में थोड़ी बहुत दुकान जली थी, वरना कहीं दंगा नहीं हो पाया। ये हमारी सक्सेस है कि हमने दंगा होने रोक दिया। आज जोधपुर में ही हुआ है, लोग अरेस्ट हुए, 40 लोग गिरफ्तार हुए थे करौली के अंदर, 53 लोग गिरफ्तार हुए जोधपुर के अंदर। आज जो जोधपुर में हुआ मुख्यमंत्री जी, वो तो साफ तौर पर आपकी पुलिस की, प्रशासन की नाकामी दिखाई देती है। कल रात को झंडे को लेकर विवाद हुआ कि वहाँ केसरिया झंडा क्यों लगा है, दूसरे समुदाय ने आके अपना हरा झंडा लगाया। आज सुबह तक चीज़ें ठीक हो गई थी, ईद की नमाज के पहले फिर वहाँ पर केसरिया झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद एक तबका, माइनॉरिटी तबका नाराज़ हो गया। आपको लगता नहीं कि पुलिस को पहले ही वहाँ तिरंगा लगवा देना चाहिए था, या दोनों ही झंडे नहीं लगने देने चाहिए थे, न केसरिया न हरा? आपकी पुलिस की नाकामी नहीं है ये? ना, पुलिस ने तिरंगा झंडा लगा दिया वहां पर, पुलिस ने तिरंगा झंडा लगा दिया था वहां पर, वापस दोबारा। पर अफवाहें ऐसी फैलाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बीजेपी नेता लोग जो है, बजाय की शांति की अपील करने की, भड़काने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बीजेपी मैंने अपील करी है कि मैंने अपील करी तमाम राजनीतिक पार्टियों लोगों से, ऐसे वक्त में हम लोग जो राजनीति में कार्यकर्ता हैं, नेता बन जाते हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में शांति रहे, सद्भाव रहे, प्यार रहे, भाईचारा रहे। और जब लोग भड़काने लगेंगे, हमारे खुद के नेता केंद्रीय मंत्री है, तो फिर आप सोचते हो कि कई बार हालात ऐसे बनते हैं। हालांकि हमने फिर भी कोई दंगा नहीं भड़कने दिया है। आज वहाँ शांति स्थापित हो गई, हमारे राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री वहाँ पहुँच गए, हमारे एडीजी पुलिस के पहुँच गए, और तमाम स्थिति कंट्रोल के अंदर है वहाँ पर मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान क्या है मैं बताता हूं। शाहनवाज हुसैन साहब कहते हैं कांग्रेस राज में दंगे होते हैं। सतीश पूनिया जी कहते हैं गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण प्रदेश में अशांति फैली हुई है। अर्जुन राम मेघवाल साहब कहते हैं अशोक गहलोत नाकाम हो गए, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहते हैं सीएम बताएं कि जोधपुर में कैसे और कौन से नारे लग रहे थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी के नेता आपकी नाकामी और आपको तुष्टीकरण की राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए दंगों करवाते हैं? देखिए, बात सुनिए, ये तो जुमला हो गया इन लोगों का, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।
कहते कहते सत्ता में लोग आ गए हैं। जिस प्रकार ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। 403 सीटें हैं देश के अंदर, यूपी के अंदर एक टिकट नहीं दिया मुस्लिम को। देश की दिशा में जा रहा है। आपको मुझे सोचना पड़ेगा। मीडिया बातों को चढ़ा बढ़ा कर बात कर रहा है राजस्थान के अंदर जानबूझ करके। और मुझे मालूम है, मुझे सुबह मालूम था कि अलग अलग नेताओं के इनको कहा गया है कि आपको बाइट देनी है इस प्रकार से। ये भी मैं कहना चाहूंगा आपके मीडिया वाले साथियों से, क्योंकि आप सबके मेरे तो पुराने परिचित आप लोग, पर आज जो मीडिया दबाव में है, ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, उस दबाव में मीडिया चाहता हुआ कुछ नहीं बोल पा रहा है। हमने कल दिन भर उत्तर प्रदेश की खबर दिखाई जहां पर एक भागे हुए व्यक्ति के घर में एक बेटी को मार डाला गया। परिवार ने इल्जाम लगाया यूपी पुलिस पर। वो दिन भर खबर एबीपी न्यूज पे चली। आज राजस्थान में दंगा भड़का तो वो खबर चल रही है। परवेश वर्मा बीजेपी के सांसद कहते हैं कि मुस्लिमों के वोट हासिल करने के लिए गहलोत साहब दंगे करवाते हैं, चाहे करौली हो चाहे जोधपुर हो। देखिए, ये तो ये षड्यंत्र कर रहे हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री को बदनाम करो। जो जिंदगी बिता दी हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की बात करते करते, और आज देश को इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये कथनी व करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री जी क्या क्या बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की 1 महीने से प्रधानमंत्री जी से, लगातार कर रहा हूं, कृपा करके आप एक बार देश को संबोधित करो और कंडेम करो कोई भी हिंसा को। क्या प्रधानमंत्री जी को तमाम विपक्षी पार्टी मांग कर रही है कि आप कंडेम करो हिंसा को, शांति की अपील करो? इसमें क्या एतराज हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को? क्यों नहीं करे वो? तो ऐसे तो गहलोत साहब, है? ऐसे तो प्रधानमंत्री ने आज ईद उल फितर की बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मुसलमान समुदाय को। आज ईद मना रहे देश। फॉर्मेलिटी करना अलग बात है, फॉर्मेलिटी करने वाली अलग बातें होती है, और दिल में क्या है, जुबान पे क्या आता है, वो अलग बात होती है। पर अभी हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है कि मैं हिंसा को पसंद नहीं करता। हमें अच्छा लगा। अब मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके कहने के बाद में वो हिंसा करता है, ये समझ के परे है। आज मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक हैं। उनके प्रधानमंत्री कहने के बाद में मैं समझता हूं कि देश के अंदर दूसरा माहौल बन सकता है आज के हालात के अंदर। उसको क्यों नहीं ये जानबूझ करके क्यों नहीं अपने लोगों को समझाते हैं कि दंगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, विचारधारा की लड़ाई हमारी है, कोई दुश्मनी नहीं आपस के अंदर। ये बात समझ में नहीं आती है गहलोत साहब। वो इसलिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, पुलिस आपकी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। कंट्रोल करिए ना। जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनको पकड़ के जेल में डालिए, एहतियातन पहले बंद कर दीजिए। आपका इंटेलिजेंस का क्या हुआ? वो आप निश्चिंत रहो। हमने ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ना कोई जाति, ना धर्म, ना वर्ग और ना राजनीतिक पार्टी। कोई व्यक्ति होगा जो क्राइम करेगा, नहीं, जो पर अब तो दंगा करेंगे हम लोग। अब तो दंगा हो गया ना, पथराव हो गया ना, दो कम्युनिटी के बीच में वैमनस्य पैदा हुआ ना। आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा ना 48 घंटे के लिए। अगर आप गहराई से जाएंगे तो मतलब आप पाएंगे राजस्थान के अंदर तीनों घटनाओं में आप पाओगे जो दंगे वास्तव में होते हैं यूपी के अंदर या और कहीं पर। ऐसा कोई दंगा रास्ते में नहीं हुआ है। ये मीडिया जानबूझ के फैला के बात कर रहा है उसके बारे में। नहीं, मैं तो कहीं आदमी मरा, कोई मृत्यु नहीं हुई है। मैं आप मीडिया को मत ब्लेम करिए, आप मीडिया को मत ब्लेम करिए। हमने तस्वीरें देखी हैं गहलोत साहब, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं। और ये भी सच्चाई है, यूपी में इतना बड़ा अभी पूरा त्योहार का मौसम निकला, रमजान का महीना निकला, लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू हुआ, सब जगह से लाउडस्पीकर हटा लिए गए, अपने आप आवाज़ें कम कर ली गई, हर मस्जिद से, हर मंदिर से। इनफैक्ट गोरखनाथ मंदिर का भी लाउडस्पीकर हटा लिया गया। तो मेरा ये कहना है कि यूपी से आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? यूपी में तो कोई दंगा नहीं हुआ, यूपी में तो कोई बवाल नहीं हुआ। यूपी में क्योंकि बुलडोजर का राज है, फेक एनकाउंटर का राज है, और संविधान की ध्वजा उड़ रही है, लोकतंत्र की ध्वजा उड़ रही है, और आप यूपी की बात कर रहे हो। अगर अतिक्रमण आपके इलाके में है अपराधियों का, तो आप भी चलाइए ना बुलडोजर, आप भी रोकिए उनको अतिक्रमण करने से। बेच सकते हैं ना, तो बुलडोजर बेच सकते हैं हम लोग। आज रमजान पूरी शांतिपूर्ण निपटा राजस्थान भर के अंदर। मैंने आपको फिर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हमारे सदियों से
भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की परंपरा रही है। छुटपुट घटना हो सकती है, दंगा नहीं हुआ है, जिसको दंगा कहते हैं हम लोग। नहीं पर उसका आप भी दुख है, बुलडोजर, जो हुआ उसका भी दुख है। हम चाहेंगे वो भी स्थिति नहीं बने राजस्थान के अंदर। आप अपनी पर आज अपनी मैंने सुनने का- अपनी पुलिस की और अपनी नाकामी मानेंगे जो दंगा हुआ, जो थोड़ी बहुत घटनाएं घटी? देखिए, जो सरकार जिसकी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दंगा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसको हम पूरी तरह रोक रहे हैं, आगे भी हम नहीं होने देंगे, पूरी प्रयास कर रहे हैं। पर घटना छुटपुट तो होती होती, इंसान है, इंसान होता है, आपका नागरिक होता है। और जो मिशीवियस लोग होते हैं वो जब कभी दंगा करने की कोशिश करते हैं तो हम रोकते भी हैं, उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। आपने बुलडोजर की बात की यूपी में, आपको बुलडोजर से क्या एतराज है? आप चाहते हैं इंक्रोचमेंट चलता रहे? बुलडोजर से क्या एतराज है? मुझे एतराज नहीं है, देश को एतराज है, और देश में देशवासियों तो- को एतराज है। उत्तर जिसका- प्रदेश जिसका ने तो विश्वास वोट दे कानून दिए, में है, बुलडोजर के नाम पर चुनाव लड़ा और बीजेपी चुनाव जीत गई। गहलोत साहब, बुलडोजर के नाम पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसका विश्वास कानून में है, जिसका विश्वास संविधान में है, उनको ऐतराज है। चुनाव जीतना अलग बात है, परंतु ऐतराज सबको ही है जो विश्वास करते हैं कानून के राज में और संविधान के अंदर। तो ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि आप एक खास कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगता है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को तो बुलडोजर बाबा कहकर चुनाव लड़वाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यूपी में चुनाव क्या जीत गए हैं। अब वो प्रधानमंत्री आवास की योजना बनी हुई थी मध्य प्रदेश में, उन्हीं को गिरा दिया गया। निर्दोष लोगों को मकान गिर रहे, उनके कुछ सुनने वाला नहीं उनकी। तो ये जो चुनाव जीतने सब कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर। हमारी कोई दुश्मनी है इन लोगों से, ना बीजेपी से ना आरएसएस से, गरीब विचारधारा की है। एक आखिरी मुद्दा और पूछना चाहूंगा गहलोत साहब आपसे। कल से देश भर में आंदोलन शुरू हो रहा है लाउडस्पीकर को लेकर कि हम हनुमान चालीसा भी उसी तेजी से सुनेंगे जिस तेजी से अजान बजती है। आपको लगता है आपके प्रदेश में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि चुनाव तो वहां भी आ रहे हैं? देखिए, ये नया इश्यू हिजाब का हो चाहे वो लाउड स्पीकर का हो, एक के बाद एक जो इनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, कोशिश करने का, उस एजेंडे में लोग आगे चलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा देश धीरे धीरे समझ भी रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपको आज बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार सब दुखी हो गए देश के अंदर, जिस प्रकार की ये इनकी अप्रोच है। आपको उनको समझना पड़ेगा। और अगर मान लो लाउड स्पीकर बंद करने हैं तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के एक ही नीति बने सबके लिए, और वो नीति बनाए केंद्र सरकार बनाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, नहीं बज रहा है अधिकांश जगहों पर। तो नीति पूरे मुल्क के लिए बनेगी, खाली एक राज्य के लिए नहीं बन सकती है। पर ये तो आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था की बात है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप चाहें तो बंद करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, बातचीत करेंगे हम लोग, जो सबका फैसला होगा उससे ढंग से आगे चलेंगे हम लोग। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया अशोक गहलोत जी बात करने के लिए एबीपी न्यूज से। धन्यवाद आपका, एक बार फिर आपको धन्यवाद, जन्मदिन की धन्यवाद शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, लेकिन बातचीत ज़्यादा इसलिए हुई कि राजस्थान में जो माहौल रहा सुबह से जोधपुर में, वो काफ़ी ज़्यादा तनावग्रस्त था। ईद जैसे पाक मौके पर आपस में दो समुदाय आमने सामने थे, जिस वजह से तनाव बढ़ा, और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री से बात की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।